है, पूरा युवा वर्ग है। कहते हैं जिस और जमाना चलता है उस और जवानी चलती है, तो युवा वर्ग। और वैसे भी पूरे विश्व में हिंदुस्तान है कि जो युवा की उपाधि लिए बैठा है, हिंदुस्तान जवा देश कहलाता है। तो सभी कलाकारों से मैं अनुरोध करूंगी कृपया अपना स्थान ले लें। 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट बाकी हैं प्रकाश एंड सन्स फन लिमिटेड के प्रारंभ करने में। एक तो ही मेरे दुख दर्द का साथ दिया बस तू। अरे शिवशंकर भाई, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है भाई। एक शिवशंकर के नाम, हमारी दोस्ती के नाम, हमारे प्यार के नाम। अरे कितनी बार कहा है सविता बहन, सुनाई नहीं देता तो इसे लगा के रखा करो। हाँ भाई, तुझे अपने से दूर करने का ख्याल मुझे कभी नहीं आएगा। तुझे अपने से दूर करने का ख्याल मुझे कभी नहीं आएगा। गाली यहीं पे दूं के व्हाट्सएप पे खाएगा। अरे भाई शिवशंकर, तू तो खामखा नाराज हो जाता है। देख भाई, हम तो वो लोग हैं जो खिड़की पर खड़े होकर देखें तो सड़क पे कोई नहीं दिखाई देता, और सड़क पे जाकर खिड़की पर देखें तो खिड़की पर कोई नहीं दिखाई देता। बोलो वाह। अरे मतलब जैसे खिड़की पे खड़े होकर सड़क पे देखा तो सड़क पे कोई नहीं दिखाई दिया, और जब सड़क पे जाकर खिड़की पर देखा तो खिड़की पर कोई नहीं दिखाई दिया। खिड़की वाला सड़क पे आ गया था ना। ऐसी बातें मत किया कर, सड़क पे आ जाएगा एक। सविता बहन, एक आप सुनाए। बुलबुल बैठी डाली पर, मैंने समझा तोता। ये तो वो बात है कि कान के साथ साथ आंख भी गई। मैंने समझा तोता है। तुम नहीं समझोगी सविता बहन, कुछ कुछ होता है। तेरे इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, तेरे इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं कि कल उनके बाप से पिटे थे, आज भाई आए हुए। अरे कीटाणु भैया, एक बात बताओ, ये बुड्ढे पूरे दिन कितना शोर का मचाते हैं? पूरा दिन किटकिट किटकिट है, पगलैट शोर ना मचा रहे। अबे ये तो संग रह के हंस खेल के अपना समय काटते हुए बस। देखा नहीं कितने प्यारे हैं ये बुड्ढे। कभी कभी तो मुझे इस बात पे यकीन ना आता कि इनके नालायक बालक इनको इस उम्र में अकेला कैसे छोड़ के जा सके। तो दद्दू के बच्चे इतने सालों में इनसे मिलने का ही नहीं है। अरे लाख कोशिश कर ली मैंने और दद्दू ने, कई तरकीबें आजमा ली, पर ना आते। खून तो एक ही है, ढीठ ना आते। अब तो चक्कर दद्दू भी हार मान चुके हैं। अरे वो माने होंगे, मैं न माना। मैंने तो अभी भी इनके लिए एक आखिरी पत्ता फेंका है, देखते क्या होता। समझ रहा है? चल तुम्हारी तो मैं बिल्कुल नहीं सुन रही। इंडिया से कीटाणु को फोन आया, कह रहे थे पापा जी की तबीयत बहुत खराब है, वो कभी भी हमको छोड़ के जा सकते हैं। तो हमें इंडिया के लिए निकलना होगा। तुमने कब से डिसीजन लेना शुरू कर दिया? लोचे बात कर मेरा। नहीं, मैं कह रहा हूँ। कह रहे नहीं पूछ रहा था। परमिशन दी तुम पूछने की? पूछ लूं? पूछो। वो दरअसल इंडिया से कीटाणु। अगर दोबारा तुमने इंडिया के नाम का नाम लिया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, कुछ अंदर नहीं हो, ये सब उनके ड्रामे। और मैं इंडिया जाके ना मैं सब भी नहीं झेल सकती। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। अब आप नीचे। यार बोलो दीदी बोलो ना। यार, बेबी हमसे कुछ नहीं बोलेंगे। मैं वहाँ पे बोल। वो प्रॉपर्टी वैसे करती है। क्या कहा? बिल? प्रॉपर्टी? कितने का होने नहीं जाएंगे? वो जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो तुम बैग पैक करो। मैं करूँ। नहीं मैं करूंगा, बैग भी पैक कर दूंगा, हैं झाड़ू कटका भी कर दूंगा, पोछा भी लगा दूंगा। हम थोड़ी ना तुम्हारा नौकर हूं नहीं करेगा। मेरा तो मौत मगर भागा। मॉम, मैं क्या सुन रही हूँ? हम इंडिया जा रहे हैं। हाँ तो? लेकिन मॉम मैं कह रहा मुझे था। बोला किसी ने बोलने को, तो चुप कर। मॉम हम इंडिया नहीं जाएंगे। हम इंडिया जाएंगे। जाओ। लेकिन मॉम तू फिर से बोला। तू बोला मत। बस मेरे पीछे क्यों चला कर? फॉलो मी। बिल्कुल मेरे में गई है। शायद ड्राइवर तेरे चक्कर में सभी तक मेरे हाथ से निकल गई। अरे प्रकाश, पुरुषोत्तम जी नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं? भाई उनके सर पे जिम्मेदारियां इतनी
अब बताओ, इतने काम है, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं तो थक जाते हैं, अपने कमरे में आराम कर रहे होंगे। अरे वैसे तुम ये पुरुषोत्तम जी से मिले कैसे? भाई हुआ ऐसे। जैसे ये गुलाब जी लाए थे ना मुझे, अरे वृद्धाश्रम से, जब मेरे बच्चे मुझे वहाँ छोड़ गए, अरे आप बस वैसे ही एक दिन अपने पुरुषोत्तम जी भी अकेले पार्क में बैठे बैठे रो रहे थे बेचारे। अब ये हमारे गुलाब का दिल तो है ही एकदम गुलाब जैसा है, उन्हें अपने साथ है, बस तभी से ही तो हमारे साथ रहते हैं वो। एक दिल की बात कहूंगा प्रकाश, ये जब से पुरुषोत्तम इस घर में आया है ना, तूने मेरे साथ नहाना बंद कर दिया है। चीची ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं कब नहाया तेरे साथ? चाय पी ले चुपचाप। कीटाणु, ए कीटाणु। नौकर ने मिलाई मालिक की चाय में फिनाइल। क्या कर रहा था तू अंदर? फिनाइल में आ रहा था। पोछे में। ये फिनाइल की बोतल को साइड में रख। देख सब लोग आए हैं, खाना वाना खा के जाएंगे, जाके खाने की तैयारी कर। चल नहीं प्रकाश, आते हैं भाई। वो नहीं आएंगे, वो ठीक है। अरे वो आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे? नहीं आएंगे। इनका बाप भी आएगा? वो अपने बाप से मिलने आएंगे ना दद्दू। और इस बार तो तुम्हारे कीटाणु ने एकदम गजब की फील्डिंग सेट की है। क्या गजब की फील्डिंग सेट करी है भाई? हर बार की तरह इस बार भी कह दिया होगा, दद्दू दिन भर रोते रहते हैं, तुम्हें बड़ा याद करते हैं, वापस आ जाओ। मैंने इस बार कहा कि तुम मर गए। तुम मरने वाले हो। तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हालत बहुत खराब है, और इसीलिए तुम्हें अपने बच्चों से अपनी विल के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। अब तुम्हारी विल का नाम सुन के तो भागते आएंगे सारे, हैं? आखिरकार है तो करेंगे बच्चे। विल के लालच में ही सही तुम अपने बालकन से मिलते दोगे। चलो अब तो सो जाओ, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। बस एक छोटी सी दिक्कत है, अब तुम देख लोगे। सवाल लेंगे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बच्चों के सामने बीमार होने की एक्टिंग करनी है। हाँ, बीमार होने की एक्टिंग करनी है। अभी सुबह में मुझसे नौटंकी करवाएगा। अरे हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? अरे कैसे नहीं होता है? अरे भाई कैसे हो जाएगा? अरे आप सब आ गए भाई। नमस्कार, मेरा नाम है गुलाब प्रकाश। ये मेरा घर है, और ये जो बाहर भागता हुआ गया मेरे बच्चे जैसा नौकर कीटाणु। भाई कीटाणु से याद आया, मेरे दो बेटे भी हैं, एक यूके में रहता है, एक यूएस में रहता है, पर बेकार है। दोनों में से कोई भी किसी काम का नहीं। भाई अब उनकी हालत बताने के लिए तो इतना ही काफी है कि दोनों के दोनों शादीशुदा है। अब भला वैसे तो कोई मेरे आगे पीछे घूमता नहीं है, लेकिन इस कीटाणु ने उनको फोन करके कह दिया है कि मैं मरने वाला हूँ, और मरने से पहले बाप जायदाद नाम कर जाएगा। इसी उम्मीद में आ रहे होंगे भागते भागते। मनुष्य तेरे बाप का घोड़ा बन चुका है, हम तुझे जब लौट ले जाने आए हैं। चल! अरे ये दरवाजे किसने खुला छोड़ दिया बाहर का? स्वयं यमराज ने बालक। कहाँ है यमराज? कुछ ज्ञानी मनुष्य, तू यमराज को नहीं जानता? मैं तेरे पकोड़े तलवा दूंगा, तुझे भस्म करा दूंगा। तुझे ओम ब्रह्म ब्रह्म तेल गरम गरम डाल इसको भस्म छू। क्या? ओम ब्रह्म ब्रह्म तेल गरम गरम डाल इसको भस्म छू। अरे क्या हो गया? कुछ ज्ञानी मनुष्य, कौन है? कीटाणु। ओम ब्रह्म ब्रह्म हाथ में गरम। अरे कीटाणु भैया आपने क्या? और क्या? कैरेक्टर में डूब गए। अरे मुझे नहीं, दद्दू को एक्टिंग सिखानी है। अब सुन, अंदर जा, जहाँ दद्दू दिखे एकदम उनके पैरों में गिर जाइए, कैरेक्टर में आ जाइए एकदम। ठीक है? दिखते ही। पुरुषोत्तम जी, आप साबुन बहुत बढ़िया लगाते हो। ओम ब्रह्म ब्रह्म हाथ में गरम गरम। भगवान ने तेरी सुनी। त्रिपाठी है, एक्टिंग का मास्टर है, एक्टिंग सिखाने आया है। त्रिपाठी गर्दन से एक्टिंग सिखाता है। ये सिखाएगा? मुझे नहीं सीखनी एक्टिंग, मुझे नहीं सीखनी। मैं एक्टिंग ना सीखनी, बालकन से ना मिलना, बीमार होने की एक्टिंग ना करनी।
टेक्निक। अब ये कौन सी टेक्निक है? इस उम्र में मुझे ऋतिक रोशन बनाएगा तू? बना रही है ऋतिक रोशन बना रही है। जो जाओ वो बनाने ड्रेस आइला मां 3 पैकेज है बता दूं? नहीं तो सुनो 3 पैकेज है सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। सिल्वर में नवाज, गोल्ड में 4 और प्लैटिनम में तो सब वाली एक्टिंग सीखे। नहीं अच्छा बीमारों वाली चाहिए तुम्हें तो पिक्चर से पहले आता है मुकेश। मेरा नाम मुकेश, 20 साल की उम्र से मैं गुटखा चबा रहा हूँ और कैंसर से मुझे गुटखा हो गया। कैसे आप लोग हैं? मैं ठीक हूँ। वो पापा की तबीयत क्या हुआ बोले? पानी पानी डॉक्टर पानी लेकर के आओ। मैं ही उठ रहा हूँ क्या बताओ मुझे तत्तू की तबीयत के बारे में। नहीं बताओ बता रहा एक हफ्ते से बिस्तर पर पड़े हैं बेचारे। एक हफ्ते से ना कुछ खा पा रहे ना कुछ पी पा रहे। दिन रात सिर्फ आपको याद करते रहते हैं भैया। मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल पाते बेचारे। ऐसे नहीं, मुझे रोज सुनील शेट्टी वाले एक्टिंग सिखा। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अरे बीमार हो खांसो खांसो। मेरे बच्चे यार मेरे बच्चे। बाबूजी पीपी ओ पीलती। बाबूजी मैं कहती सी पैरी पड़ा। पीपी पहली कौन बच्चे? ला रहे छोटे टैक्सी पड़ गया फोन में लगा हुआ टक उस पावड़ा को दे। आप कौन सरदार जी? मैं बड़ा प्रभाकर नहीं क्यों मैं पैसा प्रभाकर ओ बेटा तू सरदार जी बढ़ गया। ये राशि कौन थी? मैं प्रभाकर सिंह हो गया। ऐसी पुत्र काश तू राशि ठाकुर होती तो ये थोड़ा ठीक ही हो जाता। अभी जरूरी थोड़ा ना शादी के बाद कुड़ी अपना सरनेम चेंज करें है नहीं? असली मुंडे में तो कर सकते हैं। वाहेगुरु 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 दे खालसा वाहेगुरु दे फतेह। शाबाश मेरा बच्चा आले मत हमारे ठंडी डॉक्टर हैं डॉक्टर त्रिपाठी। कह रहा मैं बताता। पैरासिटामोल डिस्प्रिन क्रोसी। डॉक्टर साहब पापा जी ने हुआ क्या? मुश्किल बताना मुश्किल है। रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक पर ज्यादा नहीं मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब पापा जी ने बीमारी की है। बाबूजी को डबल डेंगू ट्रिपल मलेरिया चिकनगुनिया युगांडा नामीबिया बार्सिलोना रोनाल्डो मेसी बाबूजी को बीमारियों का कपिल देव हुआ है। और मैं जिंदा हूँ कि मर गया? लैपटॉप मेरा करूँ। बाबूजी है थोड़ा पुत्र कबीर बेटे इतना बड़ा हो गया तो बहुत बढ़िया बेटे बहुत। बाबूजी एक जांच दे अपने। चैट बेटी ओ मेरा पुत्र है भाई कितना सोना मुंडा है भाई खिलाने तेरा बहुत अच्छा। माय गॉड आई लव दिस काम। जी आप किसके? मेरा नहीं आएगा। नहीं साडा नहीं आएगा और नहीं आएगा ना? हाँ जद्दू मेरा दोस्त है समीर। समीर का दोस्त है। पुत्र फ्रेंड है पुत्र पहले दस दिन मैंने समझा तेरे प्यो नहीं कोई। चलो जी सब बड़ी दूर से आए हो तो थक गए हो। ऐसा करो अभी जाके अपने अपने कमरे में आराम कर लो। हम लोग शाम को मिलते हैं खाने को। वैसे भी मेरा लगाने का टाइम हो गया है। इंजेक्शन लगवाने बीमार हूँ। छपी मार
आली ना बडोड़ा है लागला केली चिन्ना गई अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी से बात करता है? दो कौड़ी का नौकर बस तू बस आज तुम्हारी सर के ऊपर से जा चुका है। आज मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ बस। कीटाणु क्या हो गया बेटा? कैसे बोल रहा है ये दो कौड़ी का नौकर? नहीं बोला बेटा, बोला है, नहीं बोला बेटा, बोला है, नहीं बोला बेटा, बोला है। पता बोला है, हाँ बोला है। शिव शंकर तू कीटाणु से माफी मांग। शिव शंकर तू कीटाणु से माफी मांग। शिव शंकर तू अभी माफी मांग। नहीं। शिव शंकर माफी मांग। प्रकाश वाह, आज तूने मुझ पे हाथ उठाया है अपने दो शिव शंकर पे, अब इस नौकरी की नौकरी के लिए। फिर ऐसा है क्या इसमें इससे अच्छा मेरा चमगादड़ है? कीटाणु के बारे में एक शब्द भी मत बोल दियो। तू क्या करता है? तेरा चमगादड़ है, क्या करता है? रोज ऐसा नमूना बन के आता है, इसे गाली देने से पहले भी सोचना पड़ता है। अरे तू काम बोल, काम अभी करेगा मेरा चमगादड़। अरे तू क्या काम कराएगा चमगादड़ से? काम तो मेरा कीटाणु करता है। बता, नथु लाल के समोसे खाएगा? हाँ खिलाना खिलाना। जा बेटा कीटाणु, शाबाश। ये गया कीटाणु बाहर, नीचे उतरा, चप्पल पहनी, साइकिल बैठा, साइकिल घुमाई, नाक हिलाए, फिर मुड़ा बाहर। ये मोहल्ले से बाहर निकला, पहुंचा बड़े बाजार में, साइकिल से उतरा, बोला समोसे दे दो, चटनी मत देना, कुत्ते को डालनी है। ये वापस आया, ये साइकिल घुमाई, ये बाजार से बाहर निकला, ये मोहल्ले के अंदर आ रहा है, साइकिल से उतरा, ऊपर आया, चप्पल उतारी, दरवाजा खोला, ये आया कीटाणु। नाला कुत्ते को डाला था। शिव शंकर हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई भाई? ये मेरा चमगादड़ भी कर सकता है। तू बता, जलेबी खाएगा? नहीं जल खिला दे। जा चमगादड़ जा, और जा जा दे तू जी ले अपनी जिंदगी। ये गया चमगादड़, नीचे उतरा, साइकिल बैठा, साइकिल चलाई, वापस आया, चप्पल पहनी, साइकिल बैठा, साइकिल चलाई, वहां से था पूरा बाइक तरफ कुछ कितना ही किया, लेफ्ट किया, बड़े बड़े क्रॉस किया, लाल बत्ती 60 सेकंड की लाल बत्ती। 1 2 3 4 इसको अभी लाल बत्ती इधर लेवल सीधा गया दुकान में, हाथ निकल चले गए तो 200 रुपए दिए, 100 रुपए वापस किए, साइकिल बैठ गया, बस ये था, ये भाई ये बत्ती थोड़ी 100 पुलिस वाले को दिए, वहां से निकल पड़ा, बड़े बड़े क्रॉस किया, राइट किया, लेफ्ट में पहुंच गया, ऊपर आ रहा है। 1 2 3 4 चिपका लगा। तेरा चौथा चिमगादड़ कभी शुरू मत करना, मेरी चप्पल मिल रही है। कैसे है? अरे वकील साहब आइए आइए। भाई कीटाणु मेरा वकील साहब के लिए एक गिलास रोक जा ले। बेटा एक गिलास रोक तो मेरे लिए भी लिए। रोक तो बेटा पागल लगता है। चलो नहीं ये मैं सोच रहा था जब सब लोग आए हुए हो तो एक बार बिल की बात कर लेते हैं। भाई मैंने सुना बिल की बात हो रही है। अरे कमर मेरे भाई आ जाओ। कैसे हो? कैसे हो? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते पुत्र जी, नमस्ते नमस्ते। ये मैं कह रहा था वकील साहब को बुलाया हुआ है। वकील वकील की क्या जरूरत है? हैं? जो कुछ है 80 भाइयों में बढ़ जाना। 80 भाइयों में? हाँ तो ठीक है, वो चांदनी चौक की चाट दुकान है आपकी और कैलाश कॉलोनी वाला बंगला वो आपकी है चाची जी। आप तो उसका हिस्सा लेके जा चुकी हो। पुत्र जो मेरे पुत्र है ना, उन्होंने खपती तो दूसरी भी खा भी ना दे, बुद्धि लगी है तो क्यों आ गई? भाई
अब आपको बुलाया है, आप मिल पढ़कर सुनाइए। तू ही थे वापस लेन से। मुझे शुरू कर देते हैं। ये कलेश कॉलोनी की कलेश कोठी, छोटे बेटे दिवाकर को सप्लाई, कंडीशन अप्लाई। चांदनी चौक की दुकान 32 भी, बड़े बेटे प्रभाकर को सप्लाई, कंडीशन अप्लाई। गाजियाबाद का प्लॉट भी बड़े बेटे प्रभाकर को सप्लाई, कंडीशन अप्लाई। और जो ये फरीदाबाद के चौक पर जो जूतों की फैक्ट्री है वो छोटे बेटे दिवाकर को सप्लाई, कंडीशन अप्लाई। और आगे गाजियाबाद का आउटर प्लॉट, इसको तो आपने लिखा ही नहीं। अरे भाई देखो, बात ऐसी है कि ये जो गाजियाबाद वाली जमीन है ना, ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी। तो वैसे तो देखो दिवाकर प्रभाकर दोनों बहुत बड़े हैं, समझदार हैं, लेकिन मेरी राय में फिर ये घर के किसी बड़े को जानी चाहिए। क्यों भैया, कमल बड़ा है, मैं समझदार, तो ये गाजियाबाद वाली जमीन पुरुषोत्तम जी को दे देते हैं। पुरुषोत्तम जी कौन पापा? पुरुषोत्तम जी को नहीं जानता? लो जी अभी मिला देते हैं। भाई पुरुषोत्तम जी जरा बाहर तो आइए, बच्चे मिलना चाह रहे हैं आपसे। आ जाइए पुरुषोत्तम जी, आ गए। हाँ तो वहीं से मिला। ये है पुरुषोत्तम जी, भाई मेरे दिल के करीब और घर के माननीय हैं। ये गाजियाबाद वाली जमीन इनको देनी, एंड हियर नो कंडीशन। भाई जैसी आपकी मर्जी हो। बाबूजी ये सब तो ठीक है, पर ये कंडीशन अप्लाई किया है। बेटा ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आप। देखो बात ऐसी है कि प्रॉपर्टी तो मैंने वैसे भी तुम्हें दे देनी, पर बदले में एक कंडीशन कि आपको हमारी जैस्मिन बेटी की शादी करानी है। शर्मा गई है। हाँ तो भाई ये जैस्मिन बेटी की शादी करानी है इसी एक हफ्ते में हो जाएगी। बड़े शर्मीले बड़े पड़े हैं। चलो कोई गल नहीं भाई, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगो, शादी करानी है, कितने सारे काम है। चलो भाई प्रकाश एक बात बताओ, शादी खबर सुनाई तुमने, कम से कम तो मीठा करा दो। कराएंगे भाई, इसमें क्या बात है। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। क्या बनाया? गाजर का हलवा। बहुत बढ़िया बेटा, कमाल। चम्मच दे दे, खाएगा इसे। बेटा वैसे इस मौसम में गाजर बाजू फ्रिज में पड़ी थी ना, उसी से बना। कद्दू लाए थे ना पिछले साल, कद्दू की लग गई थी जिसमें। तेरी खाने किसने करारी किया करती थी? चलो भाई ये बबूनी और खूबी सब अपनी जगह, पर बहू ने पहली बार कुछ बनाया है। यहाँ आओ बेटा, आशीर्वाद लो, खुश रहो। गिफ्ट नहीं है, शगुन का आशीर्वाद है। कैसे नाच रहा है? आजा शिव शंकर ऊपर आजा, वैसे भी रात का खाया सुबह निकल जाता है। वैसे ठीक है। आराम नहीं करना बोला चाहिए इसका। पोकिया मैं ये पोक ले मां खराब करके रखा अंकल ये पंजाबी एक्सेंट इज सो सेक्सी, कैन यू से इट अगेन? जो बड़ा मुंह करे वाओ, वंस मोर। आ जाएगा मेरा नाम मेरी बुलाना है। क्या हो गया भाई साहब, क्यों उलट गए? खा बोले हैं? आओ बेफिक्र। यार तेरी भाभी ने दिमाग खराब करके रखा है यार। अरे अब क्या कर दिया? कुछ करती तो नहीं है, और कुछ करने को बोलो तो लाएगा फलाना। मैंने बोला पापा जी को अंडा बना के दे दे। हैं अंडा अलग कर दिया है, जल्दी अलग कर। अच्छा भाभी का ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा है। क्यों भाभी? ओए सालगिरह पे पिंक टॉप के साथ रेड जींस कौन पहनता है? अरे कौन पहनता है? वो ये पहनती है बड़ा पैसा पीछे, और पीछे तो कुछ पहनती नहीं ना। और इसकी पीठ पे इतने बाल हैं, मेरी दाढ़ी पे नहीं है इतने। भाभी फिट बहुत है, बहुत फिट है भाभी, बहुत फिट। वो इसे अलग फिट साड़ी टिम्पी है, टिम्पी फिट। वैसे आपकी जैसी कैटेगरी के लोग ना फिट नहीं होते। वैसे उन्हें मैंने जीना आराम कर रखा, सारा खाना खा जाती है, मुझे मजा दिखती है। और नहीं कहता ओ यार वो प्यार उसका, जरा देख कितना प्यार करती है
भाई साहब तुसी मेरी वोटी की बुराइयां क्यों करते हो? क्यों करते हो? मैं इस घर ही नहीं रहना। नहीं बेचारो मैं छे ना पानी जुटी है तो बिना से बात की छड़ी ना नहीं दिलाते मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चा बच्चा खान देनी है तो बंदर गायन माधुरी सुन उत्तर मार खानदार ये कुछ बोल रही हो मत तो नीचे क्या कर रहे हो वो बनो और जाने खाना खाने छटी मांगनी अपना भाग के भाई मेरे ना बाबू कर भी भैया तेरी रोटी बात ओ इसका ना इस पंजाबी लिटे भाई मंगी मतलब होता है क्यों है मंगी और दिवाकर देखो की बोली भैया तू जानी ना दिस लोग में की कह रही दिवाकर बोल ना कोई ना है सेलेक्टा और तुम मतलब जानी ऐसा मतलब होता है खूरती परी खूरती परी बेवकूफ हाँ दिवाकर देखो ये मेरा जुलूस करती हुई है तुझे बोलने की नहीं भाई और पूरे दिन चालू के पीछे तू मिला दे तुझे जब करो तुझे कुछ नहीं बोल दे तू मेरा जुलूस करती है तू मेरे को तेरा पति मेरे को तेरा खराब है तू मार बंदा मार मैं मार गई मैं मार गई मैंने गला चढ़ के चला गया हाय रब्बा मैंने चुक ले मैं की एक ही से फोन था दिमाग कर मेरा वो भी टूट गया गाड़ी का भी उड़ गई मोटरसाइकिल चाटा भी उड़ गया दिमाग का और तू चुप करना है तो क्यों बोल दी भैया वो तो चुप कर प्लीज दिमाग का तुझे कुछ बोलने के नहीं बेटा मेरी तो पल्स डाउन हो गई थी मैं समझा मैंने लड़की कट्ठी ले आऊं मम्मी यार एंजाइटी कर रहा था और मम्मी इकट्ठा निकल गया मम्मी ये बाबूजी ने पुरुषोत्तम सोफे के पीछे क्या कर रहा है बेटे आपको कितनी बार कहा मैं पुरुषोत्तम के साथ जी लगाया तो वरना वो सोफे के पीछे सुसु कर लेता है ये सिकंजी कौन के भाई सबसे नानू ये क्या कर रहा है पीछे सिकंजी भी लाया था मेरे को बोल और मेरी किडनी कहाँ है मेरे को पुराने जीवन के बाद कुत्ते तुमने किस बात का हल्ला मचाया अरे वो जैस्मिन की शादी करानी ना आज उसके लिए लड़का देख रहे हैं हम तो वो बात कर रहे थे हाँ भाई ये तो बात है देखो शादी करानी है तो लड़का तो ढूंढना अभी मुझे नहीं पता मुझे शादी करनी है ओए इधर तेरे को शादी करनी है लो जी हमें शादी करानी है भाई ये मुंडा जैस्मिन लई परफेक्ट है हो पुत्र है वे ए मुंडा तेरे लिए पसंद कीता है एडी कुसी वे 10 जगह के नहीं तो तुम मुझे से शादी नहीं करोगे नहीं बाबूजी मैं देना कर लेती हूं बच्चे हो अरे बात तेरे में से चाहिए नहीं चाहिए मम्मी पर तुम चुपचाप शादी कर एक बार प्रॉपर्टी हमारे नाम बुकिंग मैं नहीं दूंगी चल ले वो बाबूजी हां जी तो तुम इससे शादी करो लो जी बड़ी गई जी ये मुंडा फिर से मार गया ये है कौन मेरा दोस्त है दद्दू भाई ये बड़ा चंगा किस्सा है शादी ब्याह में वैसे भी यार दोस्त बड़े काम आते हैं फिर बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा चलो भाई अब तो लड़का भी हो गया है अब तो इसी से शादी करानी है सब तैयारियां करो भाई तैयारियां करो मेरी तरफ हाथ को लगा ले यार हां अरे खड़े हो बैठेंगे लगा और पापा जी गेम होती है ना वो बैठेगा तो बैठेंगे और खड़ेगा तो खड़ेंगे ओ जिसमें चुका मारते हैं भाई ये तो मैं भी खेलूंगा खड़िंगो
आप उधर कड़िंगो कड़िंगो बोलता अरे मैंने आपको बेटा कहाँ जा रहा है? If you wanna marry me, then call me. Otherwise, you know me, हाँ? सुन तो ले मेरी शादी प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी करके गोल्ड लेगा। सुन तो ले यार इतनी क्या बोल रही हूँ मैं? बोल। Shut up. मॉम ने बोला कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी तो दद्दू की प्रॉपर्टी में से मुझे पैसे देंगी। उससे हम अपना बैंड स्टार्ट कर सकते हैं यार। सिर्फ इसीलिए शादी के लिए हाँ कर दिया मैंने। वरना इस खोचू से कौन शादी करता? खोचू किसको बोल रही है? भाई तुझे यहाँ क्यों लग रही है? Because we are not friends. We love each other. कबीर क्या गंदगी है ये? सभी को लो गंदगी is in your thought process, okay? You know this is the main reason कभी ने सच अपने पेरेंट्स को नहीं बताया. The acceptance, you know. No. How would you know? You can't even imagine how difficult it is growing up as a gay and having feelings for the same gender. हमें तो कभी-कभी ऐसा लगता है that there is something wrong with us. It's being gay is illegal or something. कभी come here. I love you with all my heart and soul. समीर, I love you too. कुछ नहीं चल रहा। अच्छा क्या हो रहा है सब? ये ज्यादा सोच रहा नहीं ज्यादा ये सब कर दो तुम लोग क्या नहीं अभी रुको मैं तो तुमको बताता हूँ सारे के सारे क्या बताएगा पागल है तुम लोग तुम इसे मार दोगे क्या? अब क्या करें? नहीं हाँ चाची हम ये रोज करते हैं ऐसे पता है क्यों? क्योंकि ये दद्दू के साथ जाता सारा दिन तो आपको तो दद्दू की सेवा करने का मौका नहीं मिलता हमने इसे बेहोश करने से क्या दद्दू की सेवा कर सको उनकी जमीन जायदाद गहने मैंने सब लूट के मतलब लेके चली जाओ चाची ना सुनते ना एक इतना तुमने मेरे कुत्ते वाली कर कीटाणु भाई ये कीटाणु को देखा किसी ने? नहीं चाची ऐसी नहीं आया नहीं बिल्कुल भाई इसमें क्या है? बैक्टीरिया बहुत हो गए देखो पेस्ट कंट्रोल के भिजवा रहे हैं खेती भी नहीं बना रहे हैं भाई इसमें से तो बड़ी धूल भी निकल रही है। भिजवाओ इसे है भिजवाओ। मदन जी तो बताना। अरे आओ यार उसके बाद में खाना यार कड़िंगो। सोफे में लाओ इसको यार। सर वी आर प्रोफेशनल सर शादी हम करेंगे हाँ। ये वेटिंग सर शादी क्या कराएगा क्या जोड़ देखिए इसमें शिवशंकर को बुला। अब शिवशंकर ही बताएगा। यही हूँ मैं। शिवशंकर जब देखो इसी खिड़की पे मरा रहता है अभी अपने घर भी चला जाए चल अंदर आ जा फटाफट फैसला करना है। शिवशंकर आ गया है अब सारी बातें तय कर देगा है। आजा शिवशंकर आजा बैठ कमर खड़ा हो कोई बात नहीं। चल अरे पुरुषोत्तम जी आप बैठिए। भाई शिवशंकर अभी तक बैठा नहीं गया तेरे से जगह बना बैठ जा भाई फैसला भी तो करना है। सारा फैसला तो वही करेगा जब उसी ने सारे फैसले चले तो अरे उसी ने बुलाना है। तुम तो खाना नाराज हो रहे हो है ये भी भला कोई उठने की बात है। ये बात तो सबको पता है कि मेरे जीवन में शिवशंकर का स्थान और पुरुषोत्तम जी का स्थान बिल्कुल बराबर है। तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। नहीं चल भाई शिवशंकर तू फैसला कर। देखो भाई ऐसे फैसला नहीं होगा। बाकायदा इंटरव्यू से फैसला किया जाएगा कि शादी की तैयारियां कौन करा। हाँ और ये कोई ऐसा वैसा इंटरव्यू नहीं होगा
ये एकदम प्रोफेशनल इंटरव्यू होगा, प्रोफेशनल लाइक मी। अक्कड़ बक्कड़ होंगे तू रुक जा, तू आ जाए। हाँ भाई, ये बता तू क्या क्या बना लेता है? A to Z बनाती थी खाना, वो भी बनाती है। रवा डोसा, मसाला डोसा, प्याज डोसा, चीज डोसा, उपमा डोसा, इडली डोसा, दही डोसा, मैसूर डोसा, पोहा डोसा, मूंग दाल डोसा, सादा डोसा, बम्बई मैसूर डोसा, बम्बई पाव डोसा, करी पत्ता डोसा, दही चावल डोसा, भुजिया डोसा, प्लेन डोसा, आलू डोसा, बैंगन डोसा, गोभी डोसा, चना डोसा, चावल डोसा, काजू डोसा, सब्जी डोसा, रागी डोसा, मैगी डोसा, टमाटर डोसा, गाजर डोसा, चावल डोसा, पालक डोसा, कद्दू डोसा, भिंडी डोसा, आलिया शाहरुख डोसा, बेटा वो विकी और कैटरीना का जोड़ा रह गया था। विकी कैटरीना डोसा। हाँ, तो बेटे तू पागल है? अब नहीं हो। बेटे हमने शादी करानी है, तो कोई पनीर वनीर की आइटम भी ऐड कर। ये डोसा डोसा ही खिलाएगा? जितना डोसा ही खिला रहा, मैं तो चावल बन जाऊंगा। हाँ भाई बता क्या ऐड किया? पनीर डोसा, पनीर पालक डोसा, पनीर प्याज, मीठा डोसा, पनीर सूखा डोसा, पनीर सादा डोसा, पनीर वाली डोसा। अरे चुप कर, कढ़ाई पनीर बनाएगा? वो भी बना देगा। अब उसमें कितना पनीर डालेगा? जितना पनीर डोसा बना के बच जाती उतना डाल दे। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि तुम मीठे में क्या बनाओ? ओ गाजर का हलवा। मैं आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, किसी का कोई सवाल है? मेरा है। भाई किसी का कोई सवाल है? मेरा है। अरे भाई किसी का कोई सवाल है? मेरा है। वो कमल किसी का कोई सवाल ही नहीं है। शब्दों से पूछो कट तो रहा नहीं है। अरे ना मुझे दो। प्रकाश वो सब हटाओ। अरे बेटा तुम ये बताओ, तुम में से डांस कौन सिखाएगा? वो कौन है? वो आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, इंटेलिजेंट और इंटरनेशनल डांसर चलिए सर सिखाएंगे सर। कहाँ है वो? सर आपके सामने सर। अरे वो जो कोई भी हो प्रकाश, हम सब बस नाचने चाहिए। नाचेंगे नाचेंगे। वो देख शिवशंकर ने तो नाचना शुरू भी कर दिया है। चलो भाई, सो ये तय रहा कि शादी का पूरा इंतजाम कराना है आपने और सगाई का पूरा इंतजाम कराना है आपने। भाई दिवाकर प्रभाकर इनको पेमेंट देकर फ्री करो। हेलो एवरीवन, we are here to celebrate the auspicious day of Jasmine and Sameer's wedding. So all the ladies and gentlemen, are you ready for the amazing dance performance from our secret superstar? Give it a huge round of applause for that.
कमी पेशी रह गई। तो वो बात ही है कि अरे बेटा ये सब था तो तुमने अपने मम्मी डैडी को क्यों नहीं बताया? दत्तू अगर मैं बता दूं कि मैं ऐश से शादी करती हूँ वो कभी नहीं मानते। ऐश? वो बेटा राज से शादी करेगी तू? दत्तू ऐश सॉरी बेटा, नहीं कराते तेरी मम्मी डैडी तेरी शादी ऐश से। दद्दू, क्योंकि मेरा पूरा नाम अशरफ अली है। हाँ दद्दू, और पापा को पता चलता है कि मैं गे हूँ तो पापा घर से बाहर निकाल देते। भाई ऐसे कैसे बाहर निकाल देते हैं? ऐसे कैसे बाहर निकाल देते? अभी रुक दिवाकर, ओए दिवाकर, वो अभी तुम्हें पता नहीं है मैं बाप उनका आएंगे भागते हुए। दिवाकर, ओए दिवाकर, वो एक बाप की औलाद तो बाहर निकलो। दद्दू रहने दो। अभी देखो आएंगे भागते हुए। दिवाकर, ओ बच्चे प्रभाकर, ओ बच्चे तुम एक बाप की औलाद हो, बाहर निकलो। बेइज्जती करा देते हैं। ओ बच्चों खड़ी हो। ओ बच्चों कहाँ रह गए थे तुम? Dad, I was high. मेरे नाम अंग्रेजी ना बोलिया कर तू। High. How high are you? How high? Dad, you're saying it wrong. It's high. How are you? तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? अट्टड़ी जो मेरी प्रॉपर्टी है। बाकी सब हम लोग दे रहे हैं मैंने अब तो दे। देखो भाई, अगर तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो मेरी एक शर्त और है। मेरी भी एक शर्त और है। एक शर्त और कंडीशन और है। देखो भाई, कल जैस्मिन की शादी तो मैं अपने घर की एक बेटी दे रहा हूँ, बदले में मुझे भी एक बहू चाहिए। बस पापा पहली रात लड़की की सोएगी। जैसी तुम्हारी हालत है ना, घर से देखने तक नहीं रहनी, तुमने तो सीधा ले आना है। लेकिन तुम उसकी टेंशन मत लो, कहीं दुल्हन आ जाएगी। तुम तो बस ये देखो कि कल 2 शादियां होंगी। कितनी? 2 है। जाओ भाई सो जाओ। तो बेटे कोई रास्ता नहीं बनाए, जो खाना है सब समझा में। देख तेरी दुल्हन बनेगी और बेटा जी तेरी दुल्हन बनेगी। तेरी दुल्हन बनेगी ये। दर्जी अंकल के लिए एडजस्ट कर लो, आगे तो तुम्हें सब बराबर ही है। ले, तो ये ऐसे कैसे पता चल जाएगा? और ऐसे कैसे पता चल जाएगा? और पता चल भी गया तो देख ही लेंगे। इतना कुछ कर रहे हैं हमारे। पता नहीं क्या होगा। पता चल गया तो कुछ नहीं पता क्या होगा। अपना देखो। बैटिंग को। तो ये 6 हुआ है कि पर मेरे को बैठेगा। ये सच नहीं हो रहा है। सभी पैसा पंडित जी आपको कुछ सामग्री मंगाते? हाँ बेटा, 2 नीम के पत्ते, 1 कलश, 1 मुट्ठी चावल और 1 गिलास ठंडा पानी। 4 चीजें होगी ना, मैं मंगाता हूँ। तुझे अच्छी बात बतानी है। क्या बात बतानी है तुझे? बच्चे अपने बच्चे की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि तू मेरे पति बन रही हो, मैं तेरी दुल्हन बन जाऊंगी, तू मेरी जगह बैठ जाओ, मैं तेरी जगह बैठ जाऊंगी। खेल रहे होंगे। नहीं खेल नहीं रहे। कहाँ से सुना तूने ये? तो बच्चे अपने बच्चे की बातें कर रहे थे ना, मैंने खिड़की पे खड़ा होकर सब सुन लिया। खिड़की क्यों नहीं तोड़वाई मैंने? जो देखो बड़ी बड़ा रहता है, कभी अपने सर भी चला जाए। ये देख पकौड़े वाले कह रहा पकौड़े नहीं दूंगा। ये देख कौन आ रहा है साथ में, पकौड़े नहीं दूंगा। कमाल है, तुझे भी पकौड़े नहीं मिले? अरे पकौड़े छठू मैंने सारा राज मिल गया है। ऐसे जेडी भी दूल्हा दुल्हन की अदला बदली करा देवे हो ना तुसी। हेलो, अरे जाके पूरी बरादरी तुम्हारी तू कराना मैं। कमाल कैसी बातें कर रहा है? छोटा भाई है। अरे कहना छोटा भाई का खाने दे दो ना बोलने दे दो। क्या अल्लाह आए हैं? तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे खानदान के बारे में किसी भी बातें कर देगा, बिरादरी के बारे में बदनामी करा देगा, हर जगह तू करा देगा।
बुलाया जाए। हल्दी की रस्म में सारी हल्दी खा गया, पकौड़ों पे रंग चढ़ाना पड़ा था। कोई हट्टा कट्टा नहीं हुआ है, दूल्हा दूल्हा नहीं बदला है, दूल्हा वही का वही है। कैसी बातें करता है मुकेश? अपना चेहरा उठाओ, उठाइए उठाइए, दूल्हा नाम मोड़ उठाइए, उठाइए। तेरी माँ का घूंघट है। खड़ा जा, ऊपर ऊपर से ले ले और लेट दो पापा जी, एल्बम में फोटो बड़ी बड़ी आ जाएगी। बेटे रिवाज होता है, अगर शादी से पहले दूल्हे का चेहरा दिख जाए तो पत्नी सारी जिंदगी अपने पति को दबा के रखती है। ओ वो चेहरा में रुकने दियो, वरना जिंदगी भर के रहना पड़ेगा। भाई साहब, देखो और क्या कर रहे हैं? राम राम। चुप रहे। हाँ बेटे, जिंदगी भर दब के रहना पड़ेगा। ये सारा हमें तो किसी ने वर वधू का हाथ अपने हाथ में लेगा। देखिए 7 फेरे शुरू होने जा रहे हैं, 7 जन्मों का साथ होगा, निभाना पड़ेगा। कबूल है। स्वीकार है। वर वधू अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। इस वक्त कुंडी कौन खटका रहा है? बाद में आना। ओ भाई, रुको, कहीं से आवाज आ रही है। ये देखो, कहीं से आवाज आ रही है। तो जाओ मुंडे, और चेक करके आओ। कौन है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कहीं आवाज नहीं आई, देखो खिड़की खुली थी, जोर के बड़ा जाने कोई और कुछ ना बोले। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, कहीं और से आवाज आ रही है। कोई आवाज नहीं आ रही। प्रकाश, पीछे का कच्चू सही है। ये सोफे से आवाज आ रही है। तो अरे बेटी, तू कैसे बातें कर रही है? दो रात खुलने खुल जाएंगे, भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग की कहेंगे गुलाब की पोती की शादी में सोफे से आवाजें आ रही थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। मोटे गेंडे से प्यार कर रहे हैं, और समीर और कबीर एक दूसरे को चुप चुप के I love you बोलते हैं। जब से यहाँ है तब तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। मेरे को बहुत मारा, ये शिव शंकर की नजर लग गई है मुझे। मैं भी तो इतनी देर से ही कह रहा था, यहाँ पे तो दूल्हा दुल्हन की अदला बदली का खेल चल रहा है। वो किसी और ने नहीं, प्रकाश भाई साहब ने यही करवाया है। मुझे बोला था ना, इसको बोलने नहीं देना। अब तुझे बोलता कौन है? बोलने के लिए चुप कर। मैं भी तो यही कहा था। अरे ये दूल्हा वो दूल्हा नहीं है, और ये दुल्हन ही नहीं है। क्या बोल रहा है शिव शंकर? इस बात से प्रदत्त बटेगा, उसको सेहरा उठेगा। मैं सहरा नहीं उठाऊंगा, नहीं तो मुझे दबके रहना होगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, कोई किसी का सहरा नहीं उठा रहा है। बेटा मेरी सारी प्रॉपर्टी आप रखो। और प्रॉपर्टी की बात है, वो सहरा मैं उठने दूंगा। और प्रॉपर्टी की बात सहरा मैं नहीं उठने दूंगा। सुनो सहरा तो उठेगा। सहरा नहीं उठेगा।
आज भी कुछ नहीं कहेगा। ये सब कुछ हमने अपने लव के लिए किया। आई लव कबीर। यस डैड, आई लव समीर। और डैड मुझे पता था कि आप ये कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं गे। मॉम आई लव अशरफ अली। अगर मैं बता देती कि मुझे ऐसे शादी करनी है तो आप कभी नहीं मानते, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। लो जी बाबूजी देखो, ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? नक दी की गल कर दी है, ਨੱਕ ਮੇਰੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਹੈ। और ले ले फ्रीडम फ्रीडम। आ देख ले फ्रीडम देने की है। करैक्टर तो देखा अपनी कुड़ी के कारनामे हैं, देखे एक मुसलमान से शादी करना चाहती है। मैं शादी नहीं होने, हाँ जी नहीं होने देनी है शादी। नहीं होने देनी भाई, नहीं होने देनी। कैसा लड़का पैदा किया है, कैसी लड़की पैदा करी है। अरे तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, इस नफरत भरी दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता है। पापा है मुंडा तो गे की है गे इंसान नहीं होते। पापा बच्चे दे फ्यूचर दा की छोटा बड़ा बन गया फ्यूचर काका जी। छोटा थे बहुत जगह फ्यूचर बने। ओ खड़ा छोटा तो ना दे फ्यूचर ना। देखो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे बच्चे, डांटना है डांटो, मारना है मारो। तो ये देख लो कि एक हफ्ता खत्म होने में बस 10 मिनट बचे, तो या तो तुम इन्हें मार लो या इनकी शादी करा दो। भाई पंडित जी भाई कितना वक्त लगेगा मंत्र पढ़ने में? 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट लगेंगे। भाई मर्जी तुम्हारी है। भाई साहब बैठ जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव प्रजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अगर सारी प्रॉपर्टी पापा जी ने दिवाकर के नाम कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? बाबूजी को हाथ नहीं देगा, शादी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। वो माँ को भी पसंद नहीं आया, प्यार से शादी किया। पापा जी की आदत है छोटी छोटी बात में से बड़े बड़े तोहफे दे देते हैं। जी ने ना बचपन में मुझे एक छोटी सी कार लाके गिफ्ट करी। मैंने पापा जी को बोला पापा जी मैं बड़ा हो जाऊंगा ना आपको उसमें गेड़ी घुमाने ले चलूंगा। जैस की शादी अच्छे से होगी। वैसे ऐश इतना बुरा लड़का भी नहीं, पापा ने ठीक ही किया जो दोनों की शादी करवा दी, वरना हम लोग तो प्रॉपर्टी के चक्कर में अंधे हो गए। प्रॉपर्टी के लालच में हमने अपने बच्चों की परवाह भी नहीं करी। पर बाबूजी वो तो बस हम पर प्यार लुटाते गए। तुम्हें मालूम है मैं बचपन में ना भाई साहब से हमेशा लड़ता था कि पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर जब हम बड़े हो गए उन्हें छोड़ करके ही चले गए। वो हर महीने मुझे फोन किया करते थे और मैं हमेशा काट देता। नहीं सोचा एक बार कि वो कैसे हो। सच कहूँ आज उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। क्या भाई साहब पापा जी क्यों हो गया? कुछ नहीं हो। अरे भाई जल्दी करो वकील साहब, इन बच्चों को इनकी प्रॉपर्टी के कागज दे दीजिए। नहीं वकील साहब भाई जल्दी करो, तुम्हारी फ्लाइट का भी तो टाइम हो रहा है। बाकी ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं? ये आपको पहले नहीं सोचना चाहिए था। वकील साहब कैसे बात कर रहे हैं आप? तो मैं हमारी और बाबूजी हमें नहीं चाहिए प्रॉपर्टी वगैरह। हाँ जी पापा जी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए पापा जी। हम अपने बच्चों को विदेश ले गए हैं, सारी सुख सुविधाएं देते, पढ़ा लिखा लिया, लेकिन पापा जी बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखा सके पापा जी। हाँ हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, सब यही रहना चाहते हैं। अरे बस मेरे बच्चों बस, भाई मुझे यही तो चाहिए था, मेरे सारे बच्चे मेरे पास आ जाए, सब एक साथ रहने लगे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता हूँ। और मेरा क्या होगा? तू भी कहीं नहीं जाएगा, अगले जन्म में भी मैं तेरे ही हाथ से चाय पीऊंगा। अच्छा मतलब अगले जन्म में भी मैं तुम्हारा नौकर बनूंगा? नहीं बनने, अगले जन्म में तो तुम मेरा बेटा बनकर पैदा होगा। जाके शिव शंकर को बुला यही हूँ मैं। शिव शंकर कभी भी चला जाएगा, अपने सिर पर नहीं पड़ा रहता। कितनी बार कहा है तुझे, बड़े बूढ़े हैं ना तेरे, तमीज से बात किया कर। तो बड़े बूढ़े शिव शंकर
ऑपरेशन हुआ था मेरा कोई भी बेटा मेरा साथ देने नहीं आया था। दिन रात जाग के मेरी सेवा किया करता था। ये बच्चों की तरह थोड़ी ना जो प्रॉपर्टी और बिल के चक्कर में आगे पीछे लड़ाई करता था। मेरी इज्जत और प्यार इनसे की जाती है, समाज से दिखावा करती है, और मैं जानता था मेरा कीटाणु दिल से मेरी बहुत इज्जत करता है। मैं तो चाहता हूँ अगले जन्म में मेरा बेटा बन के पैदा। अगले जन्म में ये तेरा भी बेटा बनेगा, मेरा भी बेटा बनेगा। तू शिवशंकर मेरी बीवी बने बिना बात नहीं आएगा। मेरा 7वां और आखिरी जन्म। अरे शिवशंकर अंकल ऐसे शिवशंकर बोल भाई तुझे इज्जत रास नहीं आती शिवशंकर है तो आदत सी है ऐसे अरे मास्टर साहब नाटक खत्म हो गया है। हाँ दी है एक बार जोरदार तालियां पेश करें तो हर किरदार ने बहुत खूबी से अपना किरदार निभाया। और कीटाणु ये शिकंजी दोबारा किसी को मत पिलाना जो तुम पी चुके हो। और ये खड़ी खो और बैठी खो, भाई कौन सी खो देंगे डिसाइड कर लीजिएगा। कोई भी खो आप लोग दे देते हैं। और वाकई में बहुत अच्छा संदेश भी इस नाटक के माध्यम से मिला कि दौलत की चाह में किस प्रकार से बच्चे विदेश से देश तो चले आए कम से कम, कि दिल की दौलत लपेटी घूम रहा हूँ, कागज के टुकड़ों पर ईमान बिक रहे हैं। अपना न कोई पराया इस जहान में, सिक्कों की खनक पर इंसान बिक रहे हैं। किसे सुनाऊं हाल जब सब बेहाल हैं, दौलत की दौड़ में किरदार बिक रहे हैं, जिस्म बिक रहे हैं, ईमान बिक रहे हैं, पैसों की खातिर देखो भगवान बिक रहे हैं। आओ दिल को दिल में छुपा कर रख लें, आओ दिल को दिल में छुपा कर रख लें, ये बाजार है, बाजार में सब खासो आम बिक रहे हैं। बाजार आम बिक रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत घड़ी और हर कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होता जा रहा है। और सम्मानीय सभी दर्शकगण को सूचित करने में बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे बीच में आदरणीय किरण वालिया जी मौजूद हो चुके हैं। और उनकी उपस्थिति के लिए उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। 15 साल दिल्ली में सेवा करती रही हमारी आदरणीय किरण वालिया जी मैडम आज भी हिंदुस्तान के धरते दिल दिल्ली पर हर एक जन के दिल में राज करती हैं। दिल्ली ऋणी रहेगी आपकी सदैव, जिस प्रकार से आपने शिक्षा के क्षेत्र गौरव शर्मा लीड चमगादड़ की भूमिका में सचिन। ध्यान रखिएगा, एक हाथ मेरा ले आएंगे। सभी की भूमिका में उमंग दयाल। कबीर की भूमिका में दीपक भट्ट। वकील की भूमिका में साहिल यादव। किसी को बिल बनवानी हो तो वकील साहब हैं यहाँ। बोल वाले की भूमिका में हर्षिता। अभय की भूमिका में विहान सिग्नेचर। डिम्पी की भूमिका में प्रार्थना। मुकेश की भूमिका में चेतन श्रीवास्तव। की भूमिका में अंकित धवन। प्रकाश की भूमिका में सात्विक। कीटाणु की भूमिका में उत्कर्ष। ऐसा ईमानदार कीटाणु सबके घरों
में हो। शेखर की भूमिका में मारे जैन। जिंदर की भूमिका में आशुतोष। यमराज डॉक्टर और पंडित की भूमिका में लक्ष्य सेन। रोहित की भूमिका में निशान दरानी। की भूमिका में आर्यभट्ट। की भूमिका में मानसी। प्रभाकर की भूमिका में मानस राव। की भूमिका में गौरव राणा। की भूमिका में करणवीर मनाव। कैमरामैन की भूमिका में शिवम जोशी। की भूमिका में सौरभ कुमार। आपकी तालियां हैं जो इनका इनाम है। आप तालियां बजाते रहिए जैसे सम्मानित होते जा रहे हैं। तालियों के अभिलाषी हैं। इनको जी तालियां बजाते रहिए। Backstage, Neeraj and Yash and Divya. Divya. Thank you so much. Please organize yourself for a group. तो आप देख रहे थे ये हास्य से भरपूर एक रीति रिवाज और संस्कारों का ताना बाना बुनता हुआ ये प्ले जिसका नाम था प्रकाश सन्स एंड फन लिमिटेड, जिसे डायरेक्ट किया था वरुण शर्मा जी ने। बहुत ही सुंदर नाटक था ये। और जो ये नाटक आप देख रहे थे ये था कोमल एंड वी.के. पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये जो 8वां आज का जो थिएटर फेस्टिवल है उसकी ये एक कड़ी थी ये नाटक, जिसका नाम था प्रकाश सन्स एंड फन लिमिटेड। और हास्य से भरपूर ये नाटक जो आपने देखा, तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ इस नाटक की टीम से, इस नाटक के कलाकारों से जिन्होंने इस नाटक को इतना जीवंत कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नाटक के जो अदाकार थे, किरदार थे और साथ ही इस प्ले के जो डायरेक्टर थे, मिलते हैं उनसे। तो चलिए आइए मिलवाता हूं मैं आपको प्ले के डायरेक्टर मिस्टर वरुण शर्मा जी से। सर नमस्कार। बहुत स्वागत है साची बात में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त प्ले था, पूरा स्टेडियम तालियों से गड़गड़ाहट से झूम रहा था और बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए। सर बताइए प्ले के बारे में, किस तरह से इसकी रूपरेखा आपने तैयार करी, क्या था ये सब कुछ? ये नाटक का जो मेजर प्लॉट है वो ये है कि जो वृद्धावस्था में लोगों के साथ होता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं या लोग उनको उस तरीके से ट्रीट करने लगते हैं कि अब उनका कोई हमारी ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। और उसके बाद
तब भी वो कितना खुश रहने की कोशिश करते हैं, घर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने की कोशिश करते हैं, बट वो किसी को दिखता नहीं है, नज़र नहीं आता, अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता। तो इस नाटक के ज़रिए वही था कि वो जो बुज़ुर्ग है इस नाटक में वो दिखा रहे हैं बहुत खुश है, लेकिन प्रकाश जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं अंदर उनके अंदर एक टीस है, भले कितना अपने दोस्तों के साथ समय बिता लेते हैं, उनके बच्चे उनके पास नहीं आते, उनके पोता पोती उनके करीब नहीं आते। तो इस नाटक का प्लॉट कुछ वैसे ही बुना गया कि कुछ और सब प्लॉट्स नाटक में डाल के कि किसी तरीके से उन बच्चों को उनके पास एक बार बुला लिया जाए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बच्चों के अंदर आजकल वो इम्पॉर्टेंस ही नहीं पता, हमारी जो जनरेशन है हमें इम्पॉर्टेंस ही नहीं पता बड़ों की या उनकी वैल्यूज़ की जो हमें सिखाते हैं। तो वो बस कहीं ना कहीं प्रकाश ये चाहते हैं कि एक बार बच्चे यहाँ पे आ जाएं, मैं अपने तरीके से ज़बरदस्ती ना करके अपने तरीके से उन्हें वो चीज़ समझाऊँगा कि हम सब आपस में कितना ज़रूरी है हमें जुड़ा रहना। तो जब अंत में आते आते नाटक में वही हैप्पी एंडिंग होती है, जब उनके बच्चों को वो एहसास होना शुरू हो जाता है। वो यहाँ पर आते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में, लेकिन जब वो यहाँ जाते हैं तो उनको प्रॉपर्टी का लालच नहीं होता, आपस में एक लगाव होता है, आपस में एक प्यार होता है, परिवार के साथ रहने का जो स्वाद होता है वो उनके मुंह लग जाता है और वो वैसे ही रहना चाहते हैं। तो ये कोशिश थी, ये सबसे बड़ा प्रयास था कि जैसे कि नाटक का नाम है प्रकाश एंड सन्स फन अनलिमिटेड, ऑडियंस लगातार हंसती रहे। हंसना हम लोग शायद वो भी भूलते चले जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दौड़ धूप में इतना मशरूफ़ हो गए हैं कि हम भूल गए कि हंसना कैसे है। तो यहाँ मेरी कोशिश यही थी कि दर्शकों के लिए कि एक मैसेज के साथ साथ एक एक्सपीरियंस लेकर जाएं कि वो फ़न अनलिमिटेड उन्हें मिले। उम्मीद करता हूँ दर्शकों की तालियों से लगा कि उन्हें वो फ़न अनलिमिटेड मिला है, उन तक पहुँचा है। तो वो मेरी कोशिश थी, आशा करता हूँ उन तक पहुँचेगी। बिल्कुल पहुँची है, आपका मैसेज समाज तक बिल्कुल पहुँचा है और हमारे चैनल के माध्यम से भी और आगे तक पहुँचेगा। और बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी टीम के कुछ खास लोग? जी मैं तो आइए मैं मिलवाता हूँ मैं प्ले के जो कैरेक्टर थे, खास कैरेक्टर प्रकाश, जिनका शुभ नाम है सात्विक। नमस्कार सात्विक जी। नमस्कार, स्वागत है साची बात के चैनल में। थैंक यू सो मच। आपने जो कैरेक्टर निभाया उसके बारे में और अपने प्ले के बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। प्रकाश एक बड़ा ही मज़ेदार सा किरदार है। मुझे नहीं लगता आमूमन ऐसे बूढ़े लोग हमें देखने को मिलते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भरी हुई है, जो हर चीज़ में हंसी का, खुश रहने का एक बहाना ढूंढते हैं। तो प्रकाश सिर्फ एक किरदार नहीं है, एक अप्रोच है, एक उम्मीद है सभी उन लोगों को जो अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं प्रकाश एंड सन्स में प्रकाश का किरदार निभा पाया। थैंक यू सर। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं जो प्ले में जिन्होंने कीटाणु की भूमिका की थी। सर बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था आपका। थैंक यू सो मच फन था उसमें। थैंक यू सो मच सर। पसंद किया है, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। बताइए सर अपने प्ले के बारे में। तो मेरे किरदार का नाम है कीटाणु। कीटाणु की दुनिया अपने दद्दू जो उसके मालिक हैं उनके चारों तरफ ही घूमती है। और कीटाणु एक उदाहरण है उन सभी लोगों के लिए कि निस्वार्थ भाव से कैसे जिया जाता है। वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ दद्दू के बारे में सोचता है कि वो कितने परेशान हैं, उनके बच्चों ने छोड़ गए हैं, और वो यही तरकीबें निकालता रहता है कि कैसे ये खुश रहें, कैसे उनके बच्चे वापस आ जाएँ। और ये प्ले एक उदाहरण है कभी उम्मीद ना हारने का। दद्दू हार मान सकते थे लेकिन हमने कोशिश नहीं हारी, उनके बच्चे एक दिन आए और अब सब साथ में रहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। सर आप अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोड्यूस। जी मेरा नाम मानस जैन है। इस प्ले में मेरा किरदार शिवशंकर का था, जो कि प्रकाश का एक दोस्त था, उनके साथ रहता था, पड़ोस में रहता था। और ये सब इनकी एक ग्रुप था उनके दोस्तों का, उसमें से मैं एक दोस्त था शिवशंकर। ये ऐसा कैरेक्टर था जो कि अपने घर वालों की तरफ से इतना दुखी था कि यहाँ पे ना उसके घर वालों ने, इसके बेटे वालों ने साथ दिया, ना उसके जो बेटे थे या पोते थे उनके साथ नहीं दिया। पर ये प्रकाश के साथ रहता है। उसका कीटाणु जो नौकर है वो उसको काफ़ी, चाहे कैसे भी बोलता सही, पर वो जानता है कि वो उसको कहीं ना कहीं प्यार करता है, बहुत चाहता है, इसलिए वो वहाँ पे बहुत अपनापन महसूस करता है। तो वो उनके साथ रहता है, उनके साथ ही हंसता बोलता खेलता गाता। ज़्यादातर समय वहीं बिताता है प्रकाश के साथ। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा प्ले था। आप सभी को बहुत बधाई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुए, और ये आप सभी के द्वारा एक बहुत अच्छा संदेश समाज को जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि नाटक आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों से ये गुजारिश भी करना चाहता हूं, जो खासकर वो दर्शक जो नए जुड़े हैं साची बात के साथ, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें, जिससे कि हमारे जो भी नए अपडेट्स हैं, नई न्यूज़, नई घटनाएँ जो भी है वो आपको समय पर तुरंत मिल जाए और आप उससे बिल्कुल भी चूकें ना। तो हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये नाटक कैसा लगा, अपने विचार, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।